नमस्कार। ये है किस्सा कहानियों का अद्भुत संसार। मैं त्रिशला मिश्रा आज आपको सुनाने जा रही हूँ बंगला उपन्यास और कहानी के सुप्रसिद्ध लेखक शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी अनुपमा का प्रेम का दूसरा तथा अंतिम भाग। अभी तक आपने सुना किस प्रकार अनुपमा अपने एक तरफा प्रेम की खातिर अपने माता पिता के लाए हुए विवाह के रिश्ते तक को ठुकराने के लिए तैयार थी, और विडंबना ये थी कि उसके इस प्रेम की दस्तक उसके प्रेमी के हृदय तक पहुंची ही नहीं थी। अब आगे क्यों, क्या हो गया तो सुनो। अनुपमा को लगा उसके सामने ही उसके पति का वध किया जा रहा है। अचानक कतलू खां के किले में वध के मंच के सामने खड़े हुए विमला और वीरेंद्र सिंह का दृश्य उसके मन में जग उठा। अनुपमा ने सोचा, वे लोग जैसा कर सकते हैं वैसा क्या वह नहीं कर सकती? सती स्त्री संसार में किसका भय करती है? देखते देखते उसकी आंखें अनैसर्गिक प्रभा से धक धक करके जल उठी। देखते देखते उसने आंचल को कमर में लपेटकर कमरबंद बांध लिया। यह दृश्य देखकर बहू 3 हाथ पीछे हट गई। क्षण भर में अनुपमा बगल वाले पलंग के पाए को जकड़कर आंखें ऊपर उठाकर चित्कार करती हुई कहने लगी, प्रभु, स्वामी, प्राणनाथ, संसार के सामने आज मैं मुक्त कंठ से चित्कार करती हूँ। तुम ही मेरे प्राणनाथ हो प्रभु, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ। ये खाट के पाए नहीं, ये तुम्हारे दोनों चरण हैं। मैंने धर्म को साक्षी करके तुम्हें पति रूप में वरण किया है। इस समय भी तुम्हारे चरणों को स्पर्श करती हुई कह रही हूँ, इस संसार में तुम्हें छोड़कर अन्य कोई भी पुरुष मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। किसमें शक्ति है कि प्राण रहते हमें अलग कर सके? अरे माँ जगत जननी! बड़ी बहू चित्कार करती हुई दौड़ती बाहर आ गई। अरे देखते हो ननद रानी कैसा ढंग अपना रही है। देखते देखते गृहिणी भी दौड़ी आई। बहू रानी का चित्कार बाहर तक जा पहुंचा था। क्या हुआ, क्या हो गया? कहते कहते गृहस्वामी और उसके पुत्र चंद्र बाबू भी दौड़े आए। कर्ता गृहिणी, पुत्रवधू और दास दासियों से क्षण भर में घर में भीड़ हो गई। अनुपमा मूर्छित होकर खाट के समीप पड़ी हुई थी। गृहिणी रो उठी, मेरी अनु को क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाओ, पानी लाओ, हवा करो इत्यादि। इस चित्कार से आधे पड़ोसी घर में जमा हो गए। बहुत देर बाद आंख खोलकर अनुपमा धीरे से बोली, मैं कहाँ हूँ? उसकी माँ उसके पास मुँह लाती हुई स्नेहपूर्वक बोली, कैसी हो बेटी? तुम मेरी गोदी में लेटी हो। अनुपमा दीर्घ निश्वास भर छोड़ती हुई धीरे धीरे बोली, ओह, तुम्हारी गोदी में? मैं समझ रही थी कहीं अन्यत्र स्वप्न नाट्य में मैं उनके साथ बही जा रही थी। पीड़ा विगलित अश्रु उसके कपोलों पर बहने लगे। माता उन्हें पोंछती हुई कातर स्वर में बोली, क्यों रो रही हो बेटी? अनुपमा दीर्घ निश्वास छोड़कर चुप रह गई। बड़ी बहू चंद्र बाबू को एक और बुलाकर बोली, सबको जाने को कह दो, ननद रानी ठीक हो गई हैं। क्रमशः सब लोग चले गए। रात को बहू अनुपमा के पास बैठकर बोली, ननद रानी, किसके साथ विवाह होने पर तुम सुखी होगी? अनुपमा आंखें बंद करके बोली, सुख दुख मुझे कुछ नहीं है, वही मेरे स्वामी हैं। सो तो मैं समझती हूँ, परंतु वे कौन हैं? सुरेश, मेरे सुरेश। सुरेश? राखाल मजूमदार के लड़के? हाँ, वे ही। रात में ही गृहिणी ने ये बात सुनी। दूसरे दिन सवेरे ही मजूमदार के घर जा उपस्थित हुई। बहुत सी बातों के बाद सुरेश की माता से बोली, अपने लड़के के साथ मेरी लड़की का विवाह कर दो। सुरेश की माता हंसती हुई बोली, बुरा क्या है? बुरे भले की बात नहीं, विवाह करना ही होगा। तो सुरेश से एक बार पूछ आऊँ, वह घर में ही है। उसकी सम्मति होने पर पति को असहमति नहीं होगी। सुरेश उस समय घर में रहकर बीए की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। एक क्षण उसके लिए एक वर्ष के समान था। उसकी माँ ने विवाह की बात कही, मगर उसके कान में नहीं पड़ी। गृहिणी ने फिर कहा, सुरो, तुझे विवाह करना होगा। सुरेश मुंह उठाकर बोला, वह तो होगा ही, परंतु अभी क्यों? पढ़ने के समय ये बात अच्छी नहीं लगती। गृहिणी अप्रतिभ होकर बोली, नहीं, पढ़ने के समय क्यों? परीक्षा समाप्त हो जाने पर विवाह होगा। कहाँ? इसी गाँव में जगबंधु बाबू की लड़की के साथ। क्या? चंद्र की बहन के साथ, जिसे मैं बच्ची कहकर पुकारता हूँ? बच्ची कहकर क्यों पुकारेगा? उसका नाम अनुपमा है। सुरेश थोड़ा हंसकर बोला, हाँ अनुपमा। वह तो बड़ी कुत्सित है।
कुत्सित कैसे हो जाएगी? वो तो देखने में अच्छी है। भले ही देखने में अच्छी, एक ही जगह ससुराल और पिता का घर होना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? उसमें और क्या दोष है? दोष की बात का कोई मतलब नहीं। तुम इस समय जाओ माँ, मैं थोड़ा पढ़ लूँ। इस समय कुछ भी नहीं होगा। सुरेश की माता लौट आकर बोली, सुरो तो एक ही गांव में किसी प्रकार भी विवाह नहीं करना चाहता। क्यों? सोर तो नहीं जानती। अनु की माता मजूमदार की गृहिणी का हाथ पकड़कर कातर भाव से बोली, ये नहीं होगा बहन, ये विवाह तुम्हें करना ही पड़ेगा। लड़का तैयार नहीं है, मैं क्या करूं? बताओ। ना होने पर भी मैं किसी तरह नहीं छोड़ूंगी। तो आज ठहरो, कल फिर एक बार समझा देखूंगी, यदि सहमत कर सकी। अनु की माता घर लौटकर जगबंधु बाबू से बोली, उनके सुरेश के पास हमारी अनुपमा का जिस तरह विवाह हो सके वह करो। पर क्यों? बताओ तो। राम गांव में तो एक तरह से सब निश्चिंत हो चुका है। इस संबंध को तोड़ दें क्या? कारण है। क्या कारण है? कारण कुछ नहीं, परंतु सुरेश जैसा रूप गुण संपन्न लड़का हमें कहाँ मिल सकता है? फिर मेरी एक ही तो लड़की है, उसे दूर नहीं ब्याहूंगी। सुरेश के साथ ब्याह होने पर जब चाहूँगी तब उसे देख सकूँगी। अच्छा, प्रयत्न करूँगा। प्रयत्न नहीं, निश्चित रूप से करना होगा। पति नत का हिलना डुलना देखकर हंस पड़े। बोले, यही होगा जी। संध्या के समय पति मजूमदार के घर से लौट आकर गृहिणी से बोले, वहाँ विवाह नहीं होगा। मैं क्या करूँ बताओ? उनके तैयार ना होने पर मैं ज़बरदस्ती तो उन लोगों के घर में लड़की को नहीं फेंकाऊँगा ना। करेंगे क्यों नहीं? एक ही गांव में विवाह करने का उनका विचार नहीं है। गृहिणी अपने मस्तिष्क पर हाथ मारती हुई बोली, मेरे ही भाग्य का दोष है। दूसरे दिन वह फिर सुरेश की माँ के पास जाकर बोली, दीदी विवाह कर लो। मेरी भी इच्छा है, परंतु लड़का किस तरह तैयार हो? मैं छुपाकर सुरेश को और भी 5,000 रुपये दूंगी। रुपए का लोभ बड़ा प्रबल होता है। सुरेश की माँ ने ये बात सुरेश के पिता को जताई। पिता ने सुरेश को बुलाकर कहा, सुरेश तुम्हें ये विवाह करना ही होगा। क्यों? क्यों फिर क्यों? इस विवाह से तुम्हारी माँ का मत ही मेरा भी मत है। साथ ही साथ एक कारण भी हो गया है। सुरेश सिर नीचा किए बोला, ये पढ़ने लिखने का समय है, परीक्षा की हानि होगी। उसे मैं जानता हूँ बेटा, पढ़ाई लिखाई की हानि करने के लिए तुमसे नहीं कह रहा हूँ। परीक्षा समाप्त हो जाने पर विवाह करो, जो आज्ञा। अनुपमा की माता की आनंद की सीमा न रही। फौरन ये बात उन्होंने पति से कही। मन के आनंद के कारण दास दासी सभी को ये बात बताई। बड़ी बहू ने अनुपमा को बुलाकर कहा, ये लो, तुम्हारे मनचाहे वर को पकड़ लिया है। अनुपमा लज्जापूर्वक थोड़ा हंसती हुई बोली, ये तो मैं जानती थी। किस तरह जाना? चिट्ठी पत्री चलती थी क्या? प्रेम अंतर्यामी है। हमारी चिट्ठी पत्री हृदय में चला करती है। धन्य हो तुम जैसी लड़की। अनुपमा के चले जाने पर बड़ी बहू ने धीरे धीरे मानो अपने आप से कहा, देख सुनकर शरीर जलने लगता है। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और यह आज मुझे प्रेम सिखाने आई है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।